हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार मटोरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम अभी तक काफ़ी जियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वीडियो सीरीज़ में हमने टोपोग्राफिक सर्वे मेथड्स को डिस्कशन शुरू किया था और इस डिस्कशन के दौरान हमने चेन सर्वे को ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे मेथड को, जो कि प्लेन टेबल सर्वे है, को यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉपिक्स जो सर्वे से रिलेटेड है, ना सिर्फ आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे, बल्कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में भी आपको काफ़ी सहायता उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, प्लेन टेबल सर्वे। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। प्लेन टेबल सर्वे नाम सुनते ही ऐसा लग रहा है, प्लेन टेबल मतलब ऐसा कोई सर्वे जिसमें हम कोई प्लेन टेबल यूज़ कर रहे हों। वैसे तो हर सर्वे का पार्ट होता है एक टेबल, लेकिन ये एक ऐसा सर्वे है जिसमें सर्वे के दौरान ही हम एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं, एक प्लेन टेबल, जो फील्ड में हम अपना रीडिंग लेते वक्त साथ साथ में प्लॉटिंग भी करते हैं। मतलब इस सर्वे की ही एक खास बात है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग इज़ ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे in which the field observations and plotting are done simultaneously। मतलब ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ ले रहे हैं, साथ साथ में प्लॉटिंग कर रहे हैं। बाकी किसी सर्वे को अगर हम ध्यान से देखें तो हम फील्ड में सिर्फ उसकी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हम अपनी फील्ड डायरी में वो सब नोट करके लेके आते हैं, फिर अपने लैब या अपने ऑफिस में आके उन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से हम अपना मैप या प्लान प्लॉट करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सर्वे में क्या है, हमारी रीडिंग एंड प्लॉटिंग साथ साथ फील्ड में ही चल रही है। ये इस एक सर्वे की खास बात है। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स। जो छोटे एरिया का सर्वे करना हो तो ये सर्वे काम का है। जैसे चेन सर्वे भी छोटे से एरिया के लिए काम का है, लेकिन बात करें अगर हम प्लेन टेबल की तो कंपैरेटिवली ये भी स्मॉल स्केल के लिए काम का है। द प्लान इज ड्रॉन बाय द सर्वेयर इन द फील्ड while the area to be surveyed is before his eyes. Therefore, there is no possibility of omitting the necessary measurements. अब होता क्या है, जो सर्वे करने वाला है, जो प्लॉट करने वाला है, जो मैप बनाने वाला है, वो जब सर्वे कर रहा है तो वो फील्ड के अंदर ही है, तभी प्लॉट कर रहा है। तो उस दौरान अगर उससे कोई गलती हो जाती है, कोई मेजरमेंट लेना छूट जाता है या कोई मेजरमेंट गलत ले लेता है, तो जब प्लॉटिंग करता है तो वो चीज़ पकड़ में आ जाती है। लेकिन चूंकि वो सर्वेयर, वो प्लॉटर उस समय फील्ड में मौजूद है, सारी कंडीशन उसकी आंखों के सामने है, तो कोई भी वो मेज़रमेंट है उसमें गलती या कोई मेज़रमेंट लेने से छूट अगर जाती है उससे, तो हाथों हाथ ऑन द स्पॉट पे उसमें सुधार करते हुए न्यू मेज़रमेंट लेकर अपनी प्लॉटिंग को सुधार सकता है। इसलिए किसी भी तरह की गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहती है इस सर्वे में। तो ये इस सर्वे की खास बात है। अब जानते हैं कि इसमें हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स या एसेसरीज हम काम में लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो? प्लेन टेबल तो होना ही है, ट्राइपॉड, यू फॉर्क विथ प्लम बॉब, एलिडेड, स्पिरिट लेवल, ट्रफ कंपास, वाटरप्रूफ कवर, ड्राइंग पेन, ड्राइंग पेपर, ड्राइंग एसेसरीज। ये तो हर चीज़, हाँ, किसी भी सर्वे में रिक्वायरमेंट है, ड्राइंग पेन, पेपर्स वगैरह। तो जो इम्पोर्टेंट इसके इक्विपमेंट्स हैं, एसेसरीज है, उनको हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं प्लेन टेबल से। प्लेन टेबल क्या है? वो एक साधारण टेबल जिसके ऊपर हमारी शीट, जिसके ऊपर हमारी प्लॉटिंग हो रही है, उसको रखा जाता है। उसको सपोर्ट देने के लिए जो टेबल यूज़ हो रहा है वही प्लेन टेबल है ये। द ड्राइंग बोर्ड फॉर प्लेन टेबल इज मेड फ्रॉम वेल सीजनड वुड विद इट्स अपर सरफेस एग्जैक्टली प्लेन। इसका जो टॉप सरफेस है वो काफ़ी प्लेन होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी प्लॉटिंग सही नहीं हो पाएगी। और ये जो टेबल एक सीजनड वुड, नॉर्मली चीर या देवदार के पेड़ से की जो लकड़ी है उससे बनाया जाता है, क्योंकि उसके सीज़न का इफेक्ट, कोई क्लाइमेट का इफेक्ट नहीं होता।
नमी वगैरह का उसके ऊपर। और इसका नॉर्मली वैसे तो कई टाइप के टेबल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन नॉर्मली जॉनसन टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्लेन टेबल सर्वे में। It is normally rectangular in shape with size 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप है इसका। और नॉर्मली ये 75 इंटू 60 सेंटीमीटर का साइज़ चेंज भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली यही साइज़ यूज़ किया जाता है। और इसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 15 से 20 mm की होती है। It is mounted on a tripod and clamps are provided to fix it in any direction। इसे क्या है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि इस प्लेन टेबल को ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स किया जाता है, और इस तरह फिक्स किया जाता है कि ये चाहे तो हम इसे रोटेट कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। The table can revolve about its vertical axis and can be clamped in any position when necessary। अब क्या होता है कि इसका ये टेबल का टॉप दिखा रहे हैं, ये टेबल का बॉटम पोर्शन दिखा रहे हैं। बॉटम में आपको दिख रहा होगा कि एक गोल छेद सा दिख रहा है। इस छेद में आके हमारी ये ट्राइपॉड जो है ये इसमें फिक्स हो जाता है, और इस तरह फिक्स होता है कि ये बॉल जॉइंट की तरह होता है कि इसके ऊपर ये हमारा जो टेबल है ये गोल घूम सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हम इसे ले जा सकते हैं। और जो डायरेक्शन हमें सेट करनी है वो डायरेक्शन सेट करने के बाद इस ट्राइपॉड के अंदर कुछ क्लैंप्स लगे होते हैं, क्लैंप्स को हम टाइट कर देते हैं तो वहीं का उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है। तो इस तरह का ये एक प्लेन टेबल होता है जो हमारी शीट है उसको सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड नाम से ही पता चल रहा है, 3 टांगे वाला एक स्टैंड जिसके ऊपर हमारा टेबल फिक्स होता है। ए ट्राइपॉड इज ए 3-legged स्टैंड यूज्ड टू स्टेबलाइज द प्लेन टेबल माउंटेड ऑन इट। जो प्लेन टेबल है उसके ऊपर माउंट करते हैं हम और स्टेबलाइज करते हैं। द ट्राइपॉड इज जनरली ओपन फ्रेम टाइप कंबाइंड रिजिडिटी विथ लाइटनेस। ये एक ओपन फ्रेम की तरह होता है जो कि रिजिड भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका वेट भी कम होना चाहिए। वेट कम क्यों होना चाहिए, हमें इसे यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो अगर वेट ज़्यादा होगा तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, और अगर ये फोल्ड नहीं हो सकेगा तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ट्राइपॉड में बी मेड टू फोल्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्राइपॉड इज प्रोवाइडेड विथ 3 foot screws at its top for leveling of the plane table। अब प्लेन टेबल की सर्वे शुरू करने से पहले उसकी लेवलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो लेवलिंग के लिए एक बार टेबल को जहाँ पे सेट कर दिया, उसके बाद कोई साइड अगर उसकी ऊंची नीची है तो थोड़ा बहुत उसको एडजस्टमेंट के लिए उस ट्राइपॉड के ऊपर कुछ स्क्रूज दिए होते हैं, उन स्क्रूज की मदद से हम उसकी टेबल की लेवलिंग कर सकते हैं। और इस ट्राइपॉड की हाइट लगभग 1.2 मीटर के करीब होती है, 1.2 मीटर। तो यहाँ हमने प्लेन टेबल और ट्राइपॉड के बारे में जाना। बाकी के जो इक्विपमेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।